नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इक्विटी एक्सप्लॉइट। और आज हम बात करने वाले हैं मंडे यानी कि 6 जुलाई के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो हम देखेंगे चार्ट क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेशन दे रहा है और कल के मार्केट के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, यानी कि निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 24,207 के आसपास। अगर हम डेली चार्ट देखें तो निफ्टी ने, यहाँ पे मैं डेली चार्ट कर देता हूँ आपको, देख सकते हैं आप 22,200 के जोन से एक बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया है। बायर्स क्लियरली लोअर लेवल से एक्टिव हुए हैं, और लेकिन अब निफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गया है, और ये एरिया है, अगर आप देखोगे 15 मिनट की चार्ट पे, तो 24,350 से लेके 24,400 का। अगर आप 1 आवर चार्ट या फिर 15 मिनट चार्ट पे आप इस जोन को मार्क करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस जोन पर मार्केट ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। इसलिए मंडे के लिए 24,400 एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल यानी कि लक्ष्मण रेखा होने वाली है निफ्टी के लिए। अब अगर हम इसकी ऑप्शन चेन को देखें, यहाँ पे अब निफ्टी है, निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी ऑप्शन चेन में ना पीसीआर अराउंड 1 है, 1। यहाँ पे ये जो पीसीआर आपको दिख रहा है ये 1 के आसपास है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट अभी बैलेंस जोन में है, यानी कि ना बायर्स का पूरा कंट्रोल है ना सेलर्स का। और मैक्स पेन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24,200 के आसपास मैक्स पेन दिख रहा है। तो कॉल साइड में अगर हम देखें तो 24,400 और 24,500 पर, यहाँ पर इन दोनों लेवल्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। और दूसरी तरफ 24,200 और 24,000 के आसपास, ये 24,200 ये लेवल, और ये देखो 24,000 की लेवल है ना, तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो निफ्टी का रेंज बन रहा है 24,200 से लेके 24,400 का, जो कि ऑप्शन चेन भी बता रहा है, और यहाँ पे भी आप ये चीज़ें देख सकते हो चार्ट पे। तो इस रेंज के अंदर ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा ना केयरफुल रहना होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि साइडवाइज भी घूमने की चांसेस है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम डिके दिखने को मिलेगा। तो अगर सिंपल अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मंडे को निफ्टी खुलता है 24,400 के ऊपर, तो ये जो लेवल है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर खुलता है और 15 मिनट की कैंडल ये सस्टेन कर जाता है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, यानी कि ऊपर के टारगेट्स, उसके बाद अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसके अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा तो नेक्स्ट लेवल आपकी 24,480 या फिर 24,550 और 24,650 से 600 के आसपास का रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 24,200 के नीचे सस्टेन करता है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो वीकनेस आ सकती है और डाउन साइड में हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, उसके इमीडिएट लेवल रहेगा 24,120 के आसपास। उसको अगर ब्रेक करता है तो 24,050 और 23,900 के आसपास, 950 या फिर 900 के आसपास की लेवल हमको देखने के मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ना सेंसेक्स का। भाई सेंसेक्स क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स को देखते हो ना, तो सेंसेक्स के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है आपका 78,000 से 78,200 के आसपास, और लास्ट क्लोजिंग जो रही है वो 77,780 के आसपास की रही है ना। तो इसकी अगर मान लो अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, अभी तो खैर स्ट्रेटेजी से पहले मैं लेवल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर देखो सेंसेक्स 78,200 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है और 15 मिनट तक मान लो सस्टेन करके उसकी अगर ऊपर साइड की है थोड़ी सी मूवमेंट अगर अप साइड में आपको दिखाते हैं, तो भाई शॉर्ट कवरिंग आने की, जैसे निफ्टी में हो रहा है, यहाँ भी होने की चांसेस है। तो अगला जो लेवल निकल के आ रहा है भाई 78,500 का लेवल है,
और उसके ऊपर फाइनल लेवल 78,800 तक का मूव दिखा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें यही दिख रहा है भाई, 77,600 से 77,500 जो ये एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये ब्रेक होता है तो सेंसेक्स के अगली जो टारगेट है शॉर्ट साइड में, तो 77,300 के आसपास यहाँ पे, और 77,000 तक का वीक हो सकता है, जो कि हमारी लेवल यहाँ तक जा सकती है ना। यहाँ पे देखो ये है 77,000, ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। अभी यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन सेन देखोगे तो ऑप्शन सेन में यहाँ पे क्या दिखा रहा है आप देखो ध्यान से, है ना। ये हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैक्स पिन 77,900 के आसपास है, और पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.96 की है, ठीक है। तो अभी आप अगर इसको क्लियरली देखोगे तो सेंसेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल मैक्स पेन के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब होता है कि ओपनिंग में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमें पॉसिबल है, और या फिर हमें मिल सकता है। तो दोस्तों मंडे का ना मेरा सिंपल सा प्लान ये रहेगा भाई, मार्केट खुलते ही जल्दी ट्रेड नहीं करना है, पहली चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। और क्या करना क्या है, पहले 15 से 30 मिनट मार्केट की बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। निफ्टी में अगर 24,400 यानी कि 24,400 के ऊपर अगर बुल्स एक्टिव होते हैं, और 24,200 के नीचे बियर्स अगर एक्टिव हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, सेंसेक्स में 78,200 के ऊपर बाइंग स्ट्रेंथ है, 77,500 के नीचे सेलिंग प्रेशर है। तो बीच का एरिया थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन प्रीमियम डिके हो सकता है। तो याद रखिए, हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें लेवल्स के साथ रिएक्शन लेना है हमेशा। और मार्केट अगर हमारे लेवल पर कंफर्मेशन देता है तभी ट्रेड करने, वरना क्या करना है यार, वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो मैंने क्योंकि कल की परसों की जो लाइव सेशन जिन्होंने अटेंड किया होगा, यूट्यूब पे भी पढ़ा है मैंने, वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बोला था कि भाई ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड ही होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमको इंट्राडे करना है भाई, ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है। हमें तब करनी है, तब एंट्री लेनी है जब हमें मार्केट मौका देगा। मौका नहीं देगा तो भाई आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। मार्केट सुपीरियर है, सुप्रीम है, तो भाई उनको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रोज़ मार्केट को प्राइस एक्शन और ऑप्शन डाटा के साथ डेली डिकोड करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।